हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो भी होता है वह उनसे ही होता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और अनुभव आ जाते हैं कि जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम भले ही सच्चे मन से पूरी मेहनत से कर्म करें, फिर भी हमें जो चाहिए वह मिलता नहीं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहं सर्वस्व प्रभवो मतः सर्व परवर्तते इति मत्वा भंजते मम बुधा भव समानिवतः। अर्थात जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ के बाहर होती हैं। कभी कभी हम पूरी मेहनत से सही कर्म करते हैं मगर हमें उसका फल नहीं मिलता, या कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ऐसे में हमें लगने लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या फिर हमें जीवन कठिन और क्रूर लगने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो भी होता है वह उनसे ही होता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और अनुभव आ जाते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम भले ही सच्चे मन से पूरी मेहनत से कर्म करें, फिर भी हमें जो चाहिए वह मिलता नहीं। कभी कभी तो फल की जगह दंड ही मिल जाता है। हम सबके साथ कभी न कभी ऐसा होता है और हम सब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात कुछ ऐसी है कि अगर आप अपने बच्चे को घर में सिर्फ अच्छी बातें सिखाएंगे और उसे बहुत प्यार करेंगे, तब भी आपके बच्चे का स्वभाव केवल इस बात पर निर्भर होगा? नहीं, आपके बच्चे के स्वभाव पर अलग अलग चीज़ों का प्रभाव होगा। जैसे कि वह स्कूल में क्या सीखता है, उसका स्वभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके दोस्त कौन हैं और कैसे हैं। उसका स्वभाव इस पर निर्भर करेगा कि वह टीवी पर क्या देखता है। ऐसी स्थिति में आप हमेशा पूर्ण मन से प्रयास करते हैं, पर क्या परिणाम आपके हाथ में है? तो फिर क्या उस परिणाम के लिए अपने आप को दोष देना या उसे अपने मन पर हावी होने देना उचित है? इसी तरह अगर आप एक व्यापारी हैं जिसने सालों अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाई, लेकिन अचानक कोविड की महामारी आ गई और उसकी सारी मेहनत ठप हो गई। आप बताइए, ऐसी अवस्था में आपके हाथ में क्या था? क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते थे? भगवान कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि में जो कुछ होता है वह उनसे होता है, लेकिन वह ऐसा क्यों करते हैं वह समझना हमारे लिए शायद उस क्षण संभव ना हो। जैसे शायद आपका एक व्यापार इसलिए बंद हो गया हो ताकि आप कुछ नया करने का साहस और सामर्थ्य पा सकें, लेकिन उस क्षण जब आपको नुकसान हो रहा हो या आप कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हो, तब शायद आप यह समझ ना सके आपके साथ क्या हो रहा है। महामारी की परिस्थिति आपके हाथ में नहीं थी, पर आपके हाथों में ये जरूर है कि आप कर्म करें, नया व्यापार करने का या फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने का। इसी तरह आपके हाथों में यह भले ही ना हो कि आपके बच्चे का स्वभाव कैसा है, पर यह जरूर है कि आप उसे सुधारने का प्रयास करते रहें। भगवान लेते हैं तो भगवान देते भी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य केवल एक निर्बल कठपुतली है। भगवान की हर इच्छा में आशा है और अवसर भी। भगवान की इच्छा में आशा हमेशा यह होती है कि हमें जो अपने लिए सोचे उससे ज़्यादा आगे बढ़ें। भगवान की इच्छा में अवसर ये है कि वह जो हमेशा आशा रखते हैं हम उसे पूरा करें। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीज़ें बताई हैं।
भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, परंतु असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वह काँव काँव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशानी के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला ध्यान लगाना, दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंखें बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने वैराग्य भाव को दूसरा उपाय बताया है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाएं और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। जीवन वही देता है जो आप उससे मांगते हैं, और जब आपको वह चीज़ मिल जाती है तब उसकी कोई कद्र नहीं होती। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं कृष्ण ने क्या कहा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी सफलता केवल हमारे कर्म पर निर्भर है। जीवन में हमेशा हमें कुछ न कुछ चाहिए ही होता है, यह हमारी प्रकृति है। अब इन सब आशाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर्म तो हमें करने ही पड़ते हैं। अब आप कर्म किस भाव से करते हैं, यह आप पर निर्भर है। आपके कर्म के पीछे
जो भावना होती है वह आपके संतोष का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि इस जीवन में कर्म से बचना असंभव है। अब कर्म आपके मन को भाने वाला हो या आपके मन को जलाने वाला हो, मनुष्य जीवन की नीति कर्म है। जीवन का आधार कर्म है। अगर आप मोह में बंधकर कर्म करने से मना कर देंगे तो परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि वे आपसे वही कर्म कराकर रहेंगी। यह वैसी ही बात है जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बीचों बीच अपने अस्त्र डाल देते हैं, क्योंकि कुछ क्षणों के लिए अर्जुन इस मोह में बंध जाते हैं कि अस्त्र उठाने से वह अपने कुल का, अपने संबंधियों का विनाश रचेंगे। तब शायद अर्जुन को कर्म में न संतोष मिल रहा था और न आनंद। इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण पार्थ को बताते हैं कि अगर हम कर्म से मुंह मोड़ लेंगे तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम वह करने से बच जाएंगे। कर्म से आप केवल तब तक बच सकते हैं जब आप उसको करके उसे पूरा करें। अब यह आप पर है कि आप अपने कर्म को धर्म समझकर करें या बोझ समझकर करें। आपके कर्म को आप कौन सी भावना से करते हैं वह पूर्ण रूप से आप पर है, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, इस तरह या उस तरह। देखिए, बोझ समझकर करेंगे तो जीवन भारी और कठोर लगेगा। धर्म समझकर करेंगे तो सेवा भाव से कर्म करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके हाथों भला हो रहा है। यह ऐसी ही बात है कि आप जो सेब या अनार या संतरा खाते हैं वह इसलिए खा पाते हैं क्योंकि दूर किसी माली ने अपना कर्म किया था। जैसे उसके कर्म का फल आप खा रहे हैं, वैसे ही आपके कर्म से किसी और को कोई सहायता मिल जाएगी। यह क्या होगा, कैसे होगा, यह जानना असंभव है। पर साधारण से साधारण मनुष्य भी अगर अपने मन में यह विश्वास बना ले कि उसके कर्म से किसी का भला हो रहा है, तब उस कर्म में धर्म और सेवा दोनों ही मिल जाते हैं। हम सब इस बात को किसी न किसी रूप में मानते ही हैं और करते भी हैं। जैसे हम सब ऐसी नौकरी करें जो हमें उतनी पसंद नहीं होती, लेकिन उस नौकरी से हमारा घर चल रहा हो या हमारा परिवार खुश रह रहा हो तो हम हमारा मोह छोड़ देते हैं। इसी कर्म में धर्म का भाव मिलता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हम समाज में रहते हैं तो उसके प्रति हमारे कुछ उत्तरदायित्व और कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे अच्छा नागरिक होना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, अपने बच्चों की अधिक परवरिश करना, ये कर्म भी और हमारा धर्म भी है। इसलिए अगर मन इस विचार से डगमगा उठा कि आप यह सब कैसे करेंगे, तो ऐसे नकारात्मक विचार छोड़ दीजिए। इसकी जगह पर यह विश्वास रखिए कि अगर इस कर्म का उत्तरदायित्व भगवान ने दिया है तो उसको करने के सामर्थ्य और धैर्य भी भगवान ने आपको दिया है। राधे राधे।